तो एजुकेशन सेक्टर में एक पूरा कंपटीशन चल रहा बिटवीन यूएस, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया फॉर टैपिंग इंडियन ब्रेन्स। अच्छा, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने एफटीए साइन करके फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया। सो ऑस्ट्रेलिया इज मूविंग आउट ऑफ दैट अमेरिकन डोमिनेशन इन अ वे। और उन्होंने जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने आके सारी डील्स भी करी है इंडिया में आके अभी, तो उस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेस भी इंडियन बिजनेस को बहुत इजीली मिल जाएगा कंपेयर टू एनी वेस्टर्न कंट्री इन ऑस्ट्रेलिया और चाइनीज। वो हमको प्रायोरिटी देंगे। और मैंने मीडिया में भी देखा कि इंडिया इज एट द सेंटर ऑफ ऑल दैट ऑस्ट्रेलिया वांट्स टू डू इन द फ्यूचर। ये स्टेटमेंट उनके फॉरेन मिनिस्टर का भी आया है। तो ऑस्ट्रेलिया इज मूविंग आउट। ये तीनों compete करते हैं इन एजुकेशन सेक्टर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, राइट। यूके के साथ एफटीए हर बार साबोटाज हो जाता है। पहले जो बोरिस जॉनसन का टाइम था, तब जो एफटीए का डेलीगेशन आना था इंडिया, उन्होंने रशिया रिलेशंस को एजेंडा में डाला, इंडिया ने कैंसिल कर दिया इनविटेशन। एफटीए वाज सैबोटाज्ड। उसके बाद लीज ट्रस आई, अंडर हर सुएला ब्रेमरमैन ने कुछ इंडियंस के ऊपर कमेंट किया, वापस एफटीए वाज सैबोटाज, उसकी भी गवर्नमेंट गई। देन ऋषि सुनक केम, तब ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री वाला पिन प्रिकिंग हुआ वापस, अगेन एफटीए इज साइडलाइन। तो ऑस्ट्रेलिया ने एजुकेशन सेक्टर में फर्स्ट मोर एडवांटेज लेते हुए गिफ्ट सिटी में 2 यूनिवर्सिटी कैंपसेस डिक्लेयर कर दिए हैं इंडिया की गिफ्ट सिटी में, विच आई कीप ऑन टेलिंग दैट्स गोइंग टू बी द मिनी वर्ल्ड बैंक फॉर डी-डॉलराइजेशन प्रोसेस, हैंडलिंग द एंटायर डी-डॉलराइजेशन प्रोसेस। अच्छा, आपने बात की एजुकेशन सेक्टर इन यूएस पर्टिकुलर, जहां पे दे आर टैपिंग इन फॉरेन स्टूडेंट्स, स्पेशली चाइनीज एंड इंडियंस, मोर ऑफ चाइनीज एंड इंडियंस। तो आप देखोगे पोस्ट डी डॉलराइजेशन, क्योंकि एक बात समझे कि एशियंस वर कमिंग ओवर, एज एशियन ब्रेन वाज अट्रैक्टेड टू यूएस, क्योंकि यूएस में इनोवेशन का माहौल था जो हाई एंड एजुकेशन और रिसर्च को सपोर्ट करता था। पोस्ट डी डॉलराइजेशन एक हाई इंटरेस्ट रजीम के अंदर ये पूरा जो लो इंटरेस्ट रेट इनोवेशन को जो पुश मिलता था वो नहीं मिलने वाला। तो मुझे समझ में आता है कि बहुत सारे अच्छे एजुकेशन कैंपसेस इंडिया में शिफ्ट और सेटल होंगे, बिल्कुल वैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ ये कितना सरवाइव कर पाएंगे विद इन द यूएस, तो वो डिपेंड करता है कि कितना कैपिटल ट्रिमिंग जो है गवर्नमेंट के बजट से होता है पोस्ट डी डॉलराइजेशन। यूके में अगर 3 साल इंडियन स्टूडेंट्स का सप्लाई ना हो तो उनको बहुत सारी अपनी कॉलेजेस का शटर डाउन करना पड़े। दैट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट, राइट। तो a lot of tough time ahead for the western education sector as well, क्योंकि जब इनोवेशन ही नहीं होएगा, सो और फिर जब कैपिटल ट्रिमिंग हो जाएगी सैलरीज में, जो मैंने प्रेडिक्ट किया है 60% बाय 2025-26, वाई विल द इमिग्रेंट्स कम टू द वेस्ट? 60% कम सैलरी लेने कोई क्यों आएगा? पहले ये जो पूरा डीकॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड्स जो होना है और डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस जो उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, आप देखोगे कि बहुत सारे सर्विस सेक्टर के जॉब्स वैनिश हो जाएंगे। ग्लोरिफाइड, अनरिक्वायर्ड, हाई पेड जॉब्स इंक्लूडिंग द आईटी सेक्टर। और जब ये जॉब चले जाएंगे तो कुछ ही साल के अंदर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा ऑन द ब्रिटिश क्लासरूम मॉडल फॉर्मेट, क्योंकि ब्रिटिशर्स ये क्लासरूम मॉडल इसलिए लेके आए थे क्योंकि उनको चाहिए थे फैक्ट्रीज के लिए वर्कर्स, और कॉलोनीज के व्हाट आई से इज फेमिनाइजेशन ऑफ मेन। क्योंकि एशिया की जो पूरी सोसाइटी थी वॉज एन एंटरप्राइजिंग रिच सोसाइटी एंड इकोनॉमी, तो उसको कोलैप्स सिस्टमैटिकली करवाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का इम्पोजिशन करके फैक्ट्रीज में जो क्लासरूम की चार दीवारी में उनको बंद करके 15-20 साल उनको बोलते तुम फोकस करो वो सारी चीजों में,
which you are not good at. That's what happens in the classroom. 15-20 साल आपको बोलते हैं यू आर नॉट गुड एट दिस सब्जेक्ट. आपका मेमोरी, बेसिकली योर मेमोरी इज नॉट गुड विद रिस्पेक्ट टू दो सब्जेक्ट्स. स्पेशली जो आपने 3 घंटे में जो लिखा एग्जाम के पेपर में, राइट, जिसको मार्केट के साथ कुछ दूर दूर तक मेमोरी बेस्ड एजुकेशन को, मेमोरी का क्या रोल है मार्केट में आज, स्पेशली आप जब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. ठीक. What is the role of memory-based classroom system, exam assessment in the real market? तो 15-20 साल ब्रिटिश ये क्लासरूम फॉर्मेट लाए थे इसीलिए ताकि उनको स्लेव्स मिले गवर्नमेंट ऑफिसेज में बाबू किंगडम बनाने को, जो कुछ भी क्वेश्चन ना पूछे उनको, बिकॉज दे आर एम्प्लॉइज ऑन अ डिपेंडेंट सैलरी, और किसी को ये टाइम ना मिले कि ब्रिटिशर्स को क्वेश्चन कर पाए अबाउट इंडिपेंडेंस और वो सब थॉट प्रोसेस, रिबेलियन का थॉट प्रोसेस. अनफॉर्चुनेटली दिस बिकेम द एजुकेशन फॉर्मेट फॉर द होल वर्ल्ड. तो आज हम देख रहे हैं कि 15-20 साल का क्लासरूम में उस बच्चे की सारी क्यूरियोसिटी खत्म करके उसको फोकस करवा के वो सारी चीज में जहां पे वो अच्छा नहीं है, और फिर अगले 30 साल तक कंपनी का कोई एचआर वाला बंदा ढूंढता रहता है कि इसमें क्या अच्छा है. आपको आयरनी दिखाई देती है? पहले 15-20 साल खराब किए व्हाट यू आर नॉट गुड एट, फिर अब एचआर वाला ढूंढ रहा है व्हाट यू आर गुड एट. तो इसीलिए तो सारी इकोनॉमीज वेस्ट की कोलैप्स हुई ना. वेस्ट की भी तो हुई, खाली ये एशिया की तो बात नहीं है, क्योंकि दिस बिकेम द एजुकेशन फॉर्मेट फॉर द एंटायर वर्ल्ड. ठीक. तो आप देखेंगे कि पोस्ट डी डॉलराइजेशन, जब ये जॉब्स बहुत सारी सर्विसेज सेक्टर की और स्पेशली आईटी सेक्टर की जब इसमें कमी आ जाएगी, तो तुरंत क्वेश्चन मार्क लगना है ब्रिटिश क्लासरूम फॉर्मेट पे कि अगर आप हमारा 15-20 साल इस तरह से खराब करने वाले हैं, चार दीवारी के अंदर हमको घुसा के मार्केट से दूर, मार्केट रियलिटीज से दूर, और फिर इसमें से निकलने के बाद जो पीस ऑफ पेपर मिलना है उसके बेस पे जो यंग एडल्ट है वो उतना डिसएम्पावर हो चुका है कि ही कैन नॉट कंडक्ट एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. अगले 5 साल के करियर तक का भी कोई गारंटी नहीं है. तो आई थिंक द ब्रिटिश स्लेव मेकिंग फैक्ट्रीज ऑफ दिस क्लासरूम फॉर्मेट विल स्टार्ट कोलैप्सिंग ऑन इट्स ओन. ये खुद पूरा क्लासरूम मॉडल कोलैप्स हो जाएगा, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब नंबर ऑफ जॉब्स ही नहीं है उसको जस्टिफाई करने को, और बहुत सारे ये जॉब्स का सपोर्ट मिला फियाट प्रिंटिंग से, एंडलेस प्रिंटिंग ऑफ करेंसी से, जो बंद हो जाने वाला है.